Hello everyone. Today we will solve question number 7 of exercise 2.1 class 7 RD शर्मा मैथ। मैं CBSE बोर्ड के RD शर्मा मैथ की बुक को सॉल्व कर रहा हूँ क्लास 10 की। टॉपिक आपका है पॉलिनोमियल्स। आज के वीडियो में सिर्फ एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 8 क्वेश्चन हैं, 8 पार्ट हैं और 8 नंबर हैं, है ना। तो आज मुझे लगता है शायद एक ही क्वेश्चन हो पाएगा। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे होगा समझाते हैं आपको। ये बेस ऑन लॉट्स है। फाइंड द जीरोस, इस टाइप का क्वेश्चन हो चुका है पहले। एंड सॉरी गलत पड़ गया। फाइंड द जीरोस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट। ध्यान होगा एक सवाल हम इस तरह का कर चुके हैं। तो फर्स्ट पार्ट है पॉलिनोमियल्स दे रखा है px इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 6। इसमें क्या है, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट ही सेम था लेकिन यहाँ पर रूट आ गया और कुछ नहीं है। तो हमें क्या करना है, देखो -6 का, क्योंकि यहाँ 1 है, -6 का 1 में करेंगे -6 आएगा। -6 के दो ऐसे फैक्टर करने, दो पार्ट्स में हमें ब्रेक करना है, जिसको ऐड करने पर 2√2i और मल्टीपल करने पर -6i, है ना। तो वो हमें क्या मिलेंगे बताता हूँ। देखो वो हमें मिले 3√2 एंड √2। अगर 3√2 में से √2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2√2 आएगा, और जब इनका मल्टीपल करोगे 3√2 माइनस √2 तो √2 इंटू √2 2 और 3 ये बचाइए और माइनस का सिंबल ये है तो -6 ही आ गया। तो इसके जो फैक्टर हो गए 3√2 और √2। तो इसके प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, प्लस 3√2 x माइनस √2 x माइनस 6। अब क्या फर्स्ट टू टर्म में तो हमें पता चल गया x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा x प्लस 3। अब क्या होता है, हमने अक्सर देखा है यहाँ स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो हम बताएं क्या कॉमन आएगा। अगर आपने फैक्टर सही करें तो हमारे में जो फर्स्ट ब्रैकेट में बचता है वो सेकंड ब्रैकेट में चलो, बिल्कुल आंख बंद करके आप यहाँ लिख दो x प्लस 3, कुछ सोचना ही नहीं है। तो x प्लस 3√2 दोनों माइनस के, तो ये तो आपको समझे माइनस तो कॉमन आ गया। अब यहाँ था √2x, यहाँ x, तो यानी कि कॉमन क्या आ रहा होगा, ओनली और ओनली √2। वैसे क्या हुआ, -√2 कॉमन आया, तो जो √2 कॉमन था उससे डिवाइड करेंगे आ गया। अब इस 6 को हम क्या ले सकते हैं, समझाने के लिए बता रहा हूँ। 6 को हम ले सकते हैं 3 इंटू 2, और हम √2 कॉमन ले रहे हैं तो √2 कॉमन लेते हैं, उसका हम डिवाइड करते हैं उसमें, ठीक है ना। तो डिवाइड करेंगे तो √2 से √2 ये √2 बार कट जाता है तो 3√2 आ गया। 10 स्टैंडर्ड है, ये तो जानते होगे, इतना तो जानते ही है ना। तो अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, x प्लस 3√2 कॉमन आ गया तो क्या बचा, एक x माइनस √2। तो ये पॉलिनोमियल्स px की वैल्यू फाइंड हो गई, ठीक है। अब जीरोस फाइंड करने, तो फॉर जीरोस px की वैल्यू किसके इक्वल रखेंगे, हम 0 के, यानी कि इसको 0 के इक्वल रख दो। x प्लस 3√2 और x माइनस √2 इक्वल टू 0, तो लिख दो डायरेक्ट। दिस इंप्लाइज, चलो एक सवाल पूरा फर्स्ट पार्ट कर देते हैं। इफ x प्लस 3√2 इक्वल टू 0, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होता है, या तो फर्स्ट 0 हो या सेकंड 0 हो या दोनों 0। तो 0 इंटू कुछ भी 0 आएगा, या कुछ भी एनी नंबर रियल नंबर इंटू 0 आएगा, या 0 इंटू 0 0। तो हम एक एक करके 0 लिखेंगे। x प्लस 3√2 0 है तो इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3√2। इसी तरह ये इफ या वैन कुछ भी ले सकते हो, x माइनस √2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू √2। तो एक ये आ गया, एक ये आ गया। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो जीरोस ऑफ px आर कौन कौन से आ गए, एक तो आ गया -3√2 और एक आ गया √2। अब हमें इसको वेरीफाई करना है ना। पहला आंसर तो आ गया -3√2। तो वेरीफाई कैसे करते हैं, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे हम। सम ऑफ जीरोस, जीरोस हमें दे रखे हैं, एक है -√32 और एक है √2। इसको ऐड करो, -3√2 प्लस √2 कितना हो गया, -2√2। कुछ नहीं होता तो अपन बन ले सकते हैं। और हमने बताया था माइनस आप बाहर लिख लें अगर माइनस का टर्म नहीं है या ना हो तो भी। क्लियर होता क्या, सम ऑफ जीरोस -b/a, और b क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो ये देखें -2√2 कोएफिशिएंट ऑफ x है कि नहीं, 2√2 कोएफिशिएंट ऑफ x है, और x स्क्वायर का मतलब 1x²। तो 1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। यही होता है रिलेशन, है ना, कि -b/a यानी कि माइनस कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट को आप शॉर्ट में COEFF लिख सकते हैं, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ
अच्छा मैं ऑफ एक्स लिखना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही होता है रिलेशन। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए का मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये कंप्लीट। अब एक रिलेशन और रह गया, ये तो सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलिए निकालते हैं उसे भी। प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए का कॉन्स्टेंट टर्म। पहले तो प्रोडक्ट क्या है, पहला जीरो ही आया था -3√2, और दूसरा जीरोस क्या है √2। ये कितना हो गया, √2 इंटू √2 2, और 2 का -6, 3 में करें तो -6 ओपन में लिख देते हैं, ठीक है। अब फिर देखो -6 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सेकंड रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म था -6, और 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये सेकंड रिलेशन भी हो गया वेरीफाई, ठीक है। करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है पॉलिनोमियल QS दे रखा है √3x² प्लस 10x प्लस 7√3। अब 7√3 का √3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 7 3 जा 21 आ गया। अब 21 के दो ऐसे ब्रेक करो जिसको ऐड करने पर तो 10x आए और प्लस करने पर 21, तो वो सीधे मिल गया 7x प्लस 3x प्लस 7√3। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ओनली x, तो क्या बचा √3x प्लस 7। अब मैंने अभी बताया था आपको, अगर कोई कंफ्यूज हो तो यहाँ 7 है तो क्या कॉमन लोगे, सेम बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, ब्रैकेट में √3x प्लस 7, तो क्या आ रहा है कॉमन, नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देख लो 7 बचा, तो यहाँ क्या है √3, यानी कि √3 कॉमन आ रहा होगा। वैसे होता क्या है, जब √3 कॉमन लेते हैं तो √3 का इसमें डिवाइड करोगे, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये फॉर्मूला तो आपको पता है ना, रूट वाला, 10th स्टैंडर्ड इतना जानते हो। अगर कहीं पर 2/√2 है तो उसका मतलब √2 हो गया। होता कैसे, हमने क्या करते हैं, √2 का ऊपर मल्टीपल कर रहे हैं, √2 का नीचे मल्टीपल कर रहे हैं, तो 2√2 और √2 इंटू √2 से 2 कट जाता है, ऐसे आता है। और जब हम कॉमन लेते हैं √3, ठीक है, मान लो कहीं पे लिखा हो √3x प्लस 3, तो हम छोटा नंबर कौन सा है, √3, तो √3 कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेते तो कॉमन लेने का मतलब एक तरीके से है क्या, जो कॉमन ले रहे हैं उसका ईच टर्म में आप डिवाइड कर दो, और दूसरे शब्द में बोलो क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है, उसी नंबर से डिवाइड हो रहा है। सीधी बात ये समझाओ। तो ये कितना अच्छा √3, तो x अपॉन √3 हो जाएगा। ये कुछ में गलत लग गया, हाँ √3 कॉमन लिया तो ठीक है, और ये क्या, हाँ ये कट जाता है √3 से, तो √3 आ जाता है, ठीक है। मैंने इस स्टेप गलत दिया, ये कंडीशन तो ये थी ना, तो √3 जब कॉमन लेते हैं तो √3 ऊपर आ जाता है, तो √3 से √3 कट जाएगा, ये आएगा, ठीक है। ये मैं गलत लिख गया था, ये था, देखो दोबारा समझ लो, कुछ हन √3x प्लस 3 है, तो हम क्या कॉमन लेंगे, √3। तो बताया था जो कॉमन लेते हैं उसका ईच टर्म में डिवाइड होता है। मैं √3 यहाँ लिखना भूल गया था, ठीक है। तो √3 से √3 कट गया x, और ये क्या मैंने अभी समझाया, कर क्या रहे हैं हम तरीके से, √3 से ऊपर नीचे मल्टीपल कर रहे हैं, तो √3 से √3 इंटू √3 3 और 3 से 3 कट जाता है और √3 आया था। सीधी सी बात है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम संख्या, एक में रूट है एक में रूट नहीं है, तो रूट वाली संख्या बन हो जाएगी, जिसमें रूट नहीं है उसमें रूट लगा दो, जैसे ही। क्लियर, समझ में आ गया। तो अगर आपको उसमें डाउट हो तो आप, मैंने प्ले लिस्ट डाल रखी है, फैक्टराइजेशन है ना, क्लास 8th की और 9th की RS अग्रवाल, तो आप इसमें देख लेना, मैंने एक अलग से फैक्टर करना सिखाया है, अंडर रूट वाले, स्क्वायर रूट वाले, तो उसमें आप देख लेना वो वीडियो, आपका डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। अब क्या आएगा, इन दोनों में √3x प्लस 7, क्योंकि यहाँ भी है यहाँ भी है, तो क्या बचा x प्लस √3, ये QX की वैल्यू आ गई। तो फॉर जीरोस के लिए क्या होगा, QX को इक्वल 0 रखना पड़ेगा, द वैल्यू ऑफ QX शुड बी 0, और QX किसके बराबर है, वो है √3x प्लस 7 और x प्लस √3, तो इक्वल 0 होगी। तो लिख दूँ डायरेक्ट, दिस इंप्लाइज, इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3x प्लस 7 इक्वल टू 0 रखोगे तो √3x और -7, तो x क्या हो जाएगा, -7 अपॉन √3, और इससे x इक्वल टू क्या हो गया, -√3, ठीक है। तो जीरोस हमें मालूम पड़ गए, जीरोस आर -7 अपॉन √3 एंड -√3, ये जीरोस आ गए। अब हम वेरीफाई करेंगे, तो सम ऑफ जीरो, आप ऐसे भी कर सकते हो, एक को अल्फा मान लो एक को बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा वो आपकी मर्जी कैसे लिख दो। तो सम ऑफ जीरोस निकालें, फर्स्ट जीरोस प्लस सेकंड जीरो, क्या होगा भाई, √3 एलसीएम आएगा, -7
प्लस माइनस माइनस √3 इंटू √3 3, तो कितना हो गया -10/√3। और मैंने बताया माइनस हमेशा ब्रैकेट के बाहर लिखना हमें हो तो, और माइनस का अगर साइन नहीं होता तो माइनस बाहर लिखते हो, माइनस अगर लिख लेते। अब देखो tan क्या है, देखो tan है कोफिशिएंट ऑफ x और √3 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो आगे नहीं आ गया, तो माइनस तो ये और tan है कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि -b/a और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो पहला रिलेशन यानी कि अल्फा प्लस बीटा जिसे हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, ये तो निकला आया कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि -b/a। तो फर्स्ट रिलेशन तो प्रूफ हुआ। अब निकालेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पहला जीरोस आया था हमारा -7/√3 -7/√3 इंटू सेकेंड वो है -√3, √3 से √3 माइनस माइनस प्लस 7 आ गया। 7 को हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ओके ये काटना नहीं है आपको, है ना, ये मुझे ध्यान दिया, अभी ध्यान आई, काटना नहीं है, माइनस माइनस प्लस, तो ये होगा 7√3/√3। और अगर आपने काट दिया जैसे मैंने काट दिए थे, ध्यान रही, तो फिर आपको वही करना पड़ेगा, √3 से डिवाइड √3 से। आपको √3 से क्यों वो बता देता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है C/A, C की वैल्यू देखो क्या कांस्टेंट 7√3 और A की वैल्यू क्या है √3, तो हमें 7√3 तो चाहिए। अगर हम काट भी देते तो हमें दोबारा से √3 का मल्टीपल √3 से डिवाइड करना होगा, तो इससे जो काट हो जाएगी। तो 7√3 क्या है कांस्टेंट टर्म और √3 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये सेकेंड रिलेशन भी वेरीफाई हुआ। चलिए करते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पॉलिनोमियल्स मैंने उतार लिया, f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस √3 प्लस 1 इंटू x प्लस √3। तो क्या करें, पहले तो आप x का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का यहाँ से होगा -√3 और x का यहाँ से आ गया, माइनस प्लस में करें तो माइनस और x का 1 में करेंगे तो ये x आ गया प्लस √3। यहाँ दोनों में x कॉमन, तो x माइनस √3 तो ज़्यादा ईजी हो गया, -1 कॉमन तो x माइनस √3। अब क्या कॉमन आ जाएगा x माइनस √3 कॉमन, तो क्या बचा x माइनस 1। ये पॉलिनोमियल्स f(x) की वैल्यू मालूम होगा। अब लिखेंगे फॉर जीरोस f(x) इसके इक्वल होकर लिखेंगे 0, यानी कि हमें क्या लिखना होगा x माइनस √3 इंटू x माइनस 1, क्योंकि f(x) की वैल्यू ये है इक्वल टू 0। तो जब ये 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी √3, एंड जब ये 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो ये जीरोस मालूम पड़ गए हमें। ओहो इतनी जल्दी क्या है, सब उस फिल्म कुछ ज़्यादा गड़बड़ लग रही है मेरे को, साफ से नहीं दिखाई दे रही। तो जीरोस ऑफ f(x) इज √3 एंड 1। अब इसका वेरीफाई करते हैं, तो चलिए करते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होगा √3 प्लस 1, ये आ गया। अब देखो यहाँ माइनस नहीं आया, हमने जब माइनस नहीं आया तो क्या करो, माइनस अपने हिसाब से एक ब्रैकेट के बाहर लिख लो, एक माइनस ब्रैकेट के अंदर लिख दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, माइनस माइनस प्लस होता है वही हो गया। अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, तो इससे अब बन जाएगा। देखो ये तो माइनस बाहर है, ब्रैकेट के अंदर -√3 प्लस 1, देखो -√3 प्लस 1 क्या है -√3 प्लस 1 है कोफिशिएंट ऑफ x, तो आगे ही नहीं आ गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 1 क्या है x स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं होता, यानी कि 1x स्क्वायर है ना, तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। आपको ये अच्छा लगा जल्दी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन ये हो चुका है ऑलरेडी, सेम क्वेश्चन है। अब हमें वेरीफाई करना है प्रोडक्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आना ही आना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो पहला जीरोस आया था √3 और दूसरा आया था 1, √3 इंटू 1 करेंगे तो √3 आएगा, अपॉन में कुछ नहीं है तो नहीं बनता ही। तो √3 क्या है देखो दिखाता हूँ, कांस्टेंट टर्म 1 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो दूसरा भी हो गया सीधा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये थर्ड पार्ट भी आपका वेरीफाई हुआ है। चलिए करते हैं फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पॉलिनोमियल्स देखा, gx इज इक्वल ax स्क्वायर प्लस 1 माइनस x a स्क्वायर प्लस 1। अब ये क्या है, a रियल नंबर है, x वेरिएबल, हम x को वेरिएबल लेकर करेंगे सॉल्व। पहले तो क्या करें, आप a का मल्टीपल कर दो, ax स्क्वायर प्लस a माइनस x a स्क्वायर ऑफ माइनस x वाला टर्म तो चलो ऐसे रहने देते, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये हो गया ax स्क्वायर और x वाले टर्म को मैं ऐसे रहने दे रहा हूँ, चलो अब कर दिया तो कर लिया, माइनस x a स्क्वायर माइनस
एक्स प्लस ए ऐसे लिख दिया। अब जरा इसके फैक्टर करें। फैक्टर कुछ कॉमन आ सकता है, ए एक्स कॉमन आ जाएगा। मैंने ए एक्स कॉमन ले ली तो क्या बचा, एक्स तो बाहर चला गया, एक पावर तो एक्स माइनस ए, तो लास्ट के टू टर्म में -1 कॉमन ले लें तो एक्स माइनस ए। अब समझ में आ गया क्या कॉमन आएगा, एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस ए कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा ए एक्स माइनस 1। तो ये हो गई जी एक्स की वैल्यू फैक्टर करने के बाद। तो फॉर जीरोज द वैल्यू ऑफ जी एक्स मस्ट बी 0, यानी कि एक्स माइनस ए इंटू ए एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो जब 0 इसलिए इक्वल 0 को हुआ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी a, और इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 इधर चला जाएगा अपॉन a। तो ये आ गई a एंड 1 अपॉन a इज द जीरोस। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल gx इज a एंड 1 अपॉन a। दो वैल्यू आ गई a एंड 1 अपॉन a। अब हमें क्या करना है भाई, इसको हमें करना है वेरीफाई। तो सम ऑफ जीरोस, पहला जीरोस क्या है a और दूसरा है 1 अपॉन a। क्लियर, यहां तक क्लियर है। और ये देखो मैं आपको एक इक्वेशन दिखा दूं, जब मैंने इक्वेशन का पॉलिनोमियल जब मैं सॉल्व करा था तो ये था, ये क्या आ गई थी, ये ए स्क्वायर प्लस ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए अलग से लिख दे रहा हूँ ऊपर। चलो यही समझा दूँ मैं। देखो ये क्वेश्चन थी ना, तो ये तो रहेगा ये तो है ही, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए एक्स स्क्वायर, इन दोनों में एक्स कॉमन ले लें, माइनस मैंने एक्स ले लिया कॉमन, माइनस भी आ रहा है एक्स भी, तो ए स्क्वायर प्लस 1 और कॉन्स्टेंट टर्म क्या है प्लस ए। तो ये जनरल फॉर्म हुई एक्स स्क्वायर एक्स कॉन्स्टेंट। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है माइनस ए स्क्वायर प्लस 1। तो अभी तो आया नहीं, तो क्या करें, इसमें हमने ए ले लिया एलसीएम, तो ए का मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर प्लस 1। क्लियर। तो हमने बताया था सम ऑफ जीरोस में अगर माइनस आ रहा है तो बहुत खुशी की बात है, नहीं आ रहा तो माइनस ब्रैकेट के बाहर लिख लो और एक ब्रैकेट के अंदर लिख लो माइनस, ब्रैकेट के अंदर माइनस, और ये क्या है ए स्क्वायर प्लस 1 और अपन में, तो क्या हुआ माइनस माइनस प्लस वही हो जाएगा। अब ए स्क्वायर प्लस 1 क्या है, देखो ये रहा ए स्क्वायर प्लस 1 मैंने यहाँ करके दिखाया था, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और माइनस तो यही है ना, तो पूरा है माइनस ए स्क्वायर प्लस 1, माइनस तो है ही, और ए स्क्वायर प्लस 1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स और माइनस बाहर है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए। तो यही होता है सम ऑफ जीरो कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या जिसको हम बोलते हैं माइनस बी अपॉन ए की बात है। नाउ सेकंड रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पहला जीरोस आया था a और दूसरा है 1 अपॉन a, तो इसका प्रोडक्ट करेंगे तो a इंटू 1 अपॉन a। अब जरा मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, इसको काटने की जरूरत नहीं है, a इंटू ए क्यों बताता हूँ। कॉन्स्टेंट टर्म क्या है a और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो a अपॉन ए है, नहीं आप काट दो बंद कर दो है ना, तो कोई जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया ऊपर वाला a, यानी कि a अपॉन ए लिख लो इसे, और a क्या है कॉन्स्टेंट टर्म भी ये है और ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी ए है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या जिसको बोलते हैं सी अपॉन ए, तो वो भी आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये भी वेरीफाई हुआ। चलिए लेते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में उतार लिया एच एस इज इक्वल टू 2s स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2√2s प्लस 2, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा एस स्क्वायर प्लस एस। तो कोफिशिएंट ऑफ एस क्या है -1 प्लस 2√2 और कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर 2 और कांस्टेंट टर्म क्या है 2। चलिए करते हैं। एस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस के यहाँ से, तो माइनस का 1 में करेंगे तो -1 और एस का करेंगे तो एस हो गया, माइनस प्लस माइनस 2√2 और एस का अंदर से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ से प्लस √2। फर्स्ट 2 टर्म में एस कॉमन आया तो 2 - 1। अब क्या कुछ गलत कर दिया, हाँ एस लिखना भूलिया है ना, 2s - 1 एस ऐसे तो कॉमन आया, एस स्क्वायर तो 2s - 1। अब क्या समझ में आता है क्या कॉमन आएगा, -√2 कॉमन आएगा। जब -√2 कॉमन हो तो माइनस तो बाहर चला गया प्लस हो जाएगा, √2 भी बाहर चला गया तो हो जाएगा 2s, और √2 बाहर चला गया तो 1 रह गया, और माइनस प्लस माइनस तो -1, तो 2s - 1 2s - 1 ये आप कॉमन ले लो, तो क्या बचा s - √2।
तो ये पॉलिनोमियल्स के फैक्टर हमें क्या दिए आ गए। तो फॉर जीरोस एस एस इक्वल टू जीरो रखना है, यानी कि 2s माइनस 1 और s माइनस रूट 2 इक्वल टू जीरो रखना है। तो दिस इंप्लाइज डायरेक्ट, इससे s की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 और इससे s की वैल्यू क्या हो गई √2। तो दो जीरोस आ गए। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स एस एस आर 1/2 एंड √2। क्लियर। अब हम इसे वेरीफाई करेंगे। तो सम ऑफ जीरोस, पहला जीरो 1/2, दूसरा √2। क्लियर। क्या करें, 2 एलसीएम ले लिया तो 1 + 2 √2। अब माइनस का टर्म नहीं है तो माइनस लिख लो, हमने बताया था, और ब्रैकेट में माइनस लिख लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और माइनस को क्यों लिखते हैं, क्योंकि माइनस b/a की फॉर्म होती है। माइनस अभी 100% कोफिशिएंट ऑफ एस ही होगा, दिखाते हैं हम आपको। देखो कोफिशिएंट ऑफ एस क्या है, माइनस ब्रैकेट में 1 + 2 √2 और एस स्क्वायर का क्या है 2, तो वही आ गया। ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ एस, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एस और एस स्क्वायर का कोफिशिएंट ये था 2। मैं दोबारा दिखा दे रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर इज 2। क्लियर, ठीक है ना। तो अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो एक रिलेशन वेरीफाई हुआ, और दूसरा रिलेशन वेरीफाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पहला जीरो 1/2 ये जीरोस, और दूसरा √2, तो इनटू √2, तो ये क्या हो गया √2/2। देखो पॉलिनोमियल्स √2 क्या है कांस्टेंट टर्म और 2 क्या है कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, तो ये भी सेटिस्फाई हुआ। इक्वल कांस्टेंट टर्म, एस पहले ध्यान में रख दिया मैंने, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो फिफ्थ पार्ट कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं इसका 6th पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट दे रखा है पॉलिनोमियल्स fv = v² + 4 √3v - 15। चलिए करते हैं सॉल्व, इसको फैक्टर करते हैं। इसके v² 15 के ऐसे फैक्टर करो जिसको सम करने पर +4 √3 आए और मल्टीपल करने पर -15। तो मेरे को ध्यान आ रहे हैं वो क्या, 5 √3 - √3v, √3 × √3 3 और 5 का -3 में -15 आ गया प्रोडक्ट, और उसको ऐड करोगे 5 √3 में से √3 आएगा तो 4 √3v। ठीक है, तो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म में ओनली v कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा b + 5 √3, यहाँ पर हमने -√3 कॉमन ले लिया तो b + 5 √3 बचा। ठीक है, जब √3 का सम डिवाइड करेंगे तो 5 √3 आ जाएगा। क्लियर, क्योंकि 15 को ले सकते हैं 5 × 3। बात क्लियर हो गई। अब क्या कॉमन आएगा, ये मान के मैं चल रहा हूँ कि आपको ये फैक्टर आते हैं। अगर नहीं आते मैं फिर कर रहा हूँ, मेरी वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है कि स्क्वायर रूट्स के पॉलिनोमियल्स के फैक्टर हम कैसे करें, वो आप देख सकते हैं। तो ये निकला है एफ। तो फॉर जीरोस fb = 0, यानी कि b + 5 √3 × v - √3 की वैल्यू क्या होगी 0 के। तो ये 6 पार्ट था, मुझे 5th कैसे देना, 6 ही तो है ये। हाँ, तो एक दिस इम्प्लाइज जब इसको 0 रखेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -5 √3, और इससे क्या आएगी, या b की वैल्यू आ जाएगी, एंड लिख लेना, बल्कि 2 दूंगी है ना, एंड v = √3। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल fv आर -5 √3 एंड √3। ये काम तो हो गया। अब रिलेशन को वेरीफाई करें, कोफिशिएंट ऑफ, इनमें क्या रिलेशन है, तो सम ऑफ जीरोस -b/a आनी चाहिए। देखते हैं, पहला जीरो आपको सामने दिख रहा है, -5 √3 + √3, तो कितना होगा ये, ओनली 4 √3। तो हमने बताया माइनस आना चाहिए, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस लगाओ और ब्रैकेट में माइनस लगाओ, तो -1 + गिर गया, अपॉन में कुछ नहीं यानी कि 1। अब देखें 4 √3 किसका कोफिशिएंट है, b का, तो कुछ गड़बड़ हो रही है, माइनस की गड़बड़ कर रहे हैं, कहीं गलत तो नहीं कर लिया, 1 सेकंड वेट करो, गड़बड़ तो नहीं होनी चाहिए। 6 पार्ट b² + 4 √3b - 15,
तो ये माइनस आना चाहिए था, हम कहीं गलती कर रहे हैं, हम खुद ही कर रहे हैं भैया। तो 3√3 में से -5√3 का है तो माइनस ही आएगा ऑलरेडी, तो ये कुछ नहीं होगा। अब आगे ना 4√3 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ बी, कोएफिशिएंट ऑफ बी का नाम +4√3 है ना वैल्यू। समझ में क्या गलती थी, 3√3 में से जब 5√3 माइनस कर रहे हैं तो माइनस क्या आएगा, तो माइनस ऑलरेडी है तो माइनस बाहर लिख दो ब्रैकेट में। 4√3 हमने देखा दिया अभी क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ बी यानी कि -b अपॉन a, कोएफिशिएंट ऑफ b स्क्वायर के साथ कुछ नहीं यानी कि 1 सबके साथ है ना, तो कोएफिशिएंट ऑफ b स्क्वायर। तो ये फर्स्ट रिलेशन सेटिस्फाई हुआ सम ऑफ जीरोस। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पहला जीरोस हमारे पास है 5√3 इंटू दूसरा √3 है 5√3, तो √3 का √3 में मल्टीपल करेंगे तो -5 है, और 5√3 इंटू √3 3, और 3 का -5 में -15, अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख लिया। अब -15 देखो कॉन्स्टेंट टर्म है, और 1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर, तो यही होता है C/A। ये क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर। तो ये भी आपका कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो 7 पार्ट दे रखा मैं, पी वाई इज इक्वल वाई स्क्वायर प्लस 3/2√5 3√5/2 -5। क्या करें, सॉल्व करें, पहले 2 एलसीएम, तो 2y स्क्वायर प्लस 3√5 -5 टू 10। क्लियर, इसको हम जैसा था 1/2 बाहर लिख सकते हैं, 2y स्क्वायर प्लस 3√5 -10 -10 इंटू 2 -20 आ गया। -20 के ऐसे फैक्टर करने जिसको ऐड करें तो 3√5 और मल्टीपल मल्टीपल कितना है, -20। क्या दिमाग में आता है, मेरे के दिमाग में आ गया 4√5 और 5। देखो क्या 4√5 में से ओनली √5 को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा, इसमें से करें तो 4√5 में से √5 और 3√5 और मल्टीपल करोगे तो 5 √5 इंटू √5 और -4 में करोगे तो -20 आएगा। तो ये फैक्टर हो गए 1/2। अब कुछ कॉमन ले लो, फर्स्ट 2 टर्म में 2y कॉमन आ रहा है तो बच्चा y प्लस 2√5। तो यहाँ क्या आएगा, हमने कहते हैं y है तो y के साथ क्या -√5, आंख बंद करके आप -√5 कॉमन ले लो और बाकी यहाँ जो बचा है वो लिख लो, वही आएगा। अब क्या कॉमन आ जाएगा, 1/2 ये कॉमन आ जाएगा दोनों में, y प्लस 2√5 तो 2y -√5। तो ये पी वाई की वैल्यू निकलाई। ठीक है, तो फॉर जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम पॉलिनोमियल्स पी वाई की इक्वल रखेंगे 0 के, यानी कि ये बराबर 0 होगी। तो 1/2 y प्लस 2√5 2y -√5 इक्वल रखोगे 0 के। तो 1/2 तो 0 में चला गया तो क्या बचेगा, y प्लस 2√5 और 2y -√5 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज समझिए, जब एक बार इसको 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -2√5 एंड एक बार इसको 0 रखेंगे तो y की वैल्यू होगी √5 दे जाएगा प्लस का और 2 आएगा अपॉन में √5/2। तो जीरोस तो हमारे पास ये निकला है -2√5 एंड √5/2। एक पार्ट तो हो गया। अब आगे हम इसको वेरीफाई और करना है ना। क्वेश्चन ये तो था, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। सम ऑफ जीरोस, पहला जीरोस -2√5 प्लस दूसरा √5/2। क्या करें, एलसीएम लें, -2 का मल्टीपल करेंगे तो -4√5 प्लस √5 तो कितना हो गया, √5 प्लस के -4√5 तो -3√5। हमने कहा था माइनस आया तो अच्छी बात है, माइनस को बाहर लिख लो और ब्रैकेट में लिख दो बाकी। अब अगर माइनस नहीं है तब भी डरने की जरूरत नहीं है, एक माइनस लिखोगे एक ब्रैकेट के अंदर। अब देखते हैं 3√5/2 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y है। ओके वेरी गुड, तो इसमें एक काम और करना पड़े अपॉन ये, ठीक है, मैसेंजर साथ 3√5 होगा। ये पूरा का पूरा कोएफिशिएंट ऑफ y है और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1। ठीक है, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1। तो ये पहला रिलेशन सेटिस्फाई हो गया, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर यानी कि -b/a, यही होता है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और निकालते हैं।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं, पहला जीरोस -2√5 -2√5 इंटू दूसरा जीरोस √5/2 इंटू √5/2, 2 से 2 कैंसिल, तो -√5 इंटू √5 अपन में कुछ नहीं तो 1। तो देखें ये -5 कांस्टेंट टर्म है कि नहीं, और ये 100% होना चाहिए, और है भी। -5 कांस्टेंट है और 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ बाई स्क्वायर, यानी कि C/A की फॉर्म आ गई। प्रोडक्ट ऑफ जीरो यही होती है, C/A। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू C/A, यानी कि क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसको हम शॉर्ट में सिर्फ कांस्टेंट टर्म लिख देते हैं, अपॉन कोफिशिएंट को COFF या COEFF कुछ लोग बता चुका हूं मैं, कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर? तो ये 7 पार्ट भी कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, और इस वीडियो का भी ये लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि ऑलरेडी 30 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है। चलिए करते हैं जल्दी से। तो 5x = 4x² + 5√2x - √3। चलिए करते हैं इसके फैक्टर। 5x के क्या होंगे, -3 का 4 में करा तो 4 3 जा 12 और माइनस के 12 आ गए। -12 के ऐसे फैक्टर करो जिसको प्लस करने पर 5√2 आए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस के 4√2। क्या दिमाग में आता है, चाहिए हमें 5√2 प्लस करने पर और मल्टीप्लाई -12। ओके, क्या दिमाग में आता है, मेरे तो एक ही दिमाग में आ रहा है कि 6√2x और -√2x। देखो जरा, 6√2 में से √2 सेपरेट करें तो 5√2 प्लस क्या है, और 6√2 का -√2 करें तो 6 √2 इंटू √2 -12 आ गया। ठीक है, ये हो गया। तो इस दोनों में क्या कॉमन आएगा, 2x कॉमन, तो 2x प्लस ठीक है 2x प्लस तो 2, अच्छा √2 तो √2 में रहने दो, 2x प्लस ये कितना हुआ 3√2 है ना। अब यहाँ से कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम, कुछ और ज़्यादा कॉमन आना चाहिए था। यहाँ से √2 कॉमन ले सकते हैं, नहीं लेंगे थे, x कॉमन ले लें तो √2 बचना चाहिए, √2 और कॉमन आ जाएगा। हाँ, √2 और कॉमन आ जाएगा। देखो मैं यहाँ ये तो गलत हो गया थोड़ा सा, मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने -1 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, √2x + 3 है ना। ये तो सही है, लेकिन ये स्टेप गलत हो गया क्योंकि √2 भी लग रहा है। ये मैं आप समझ ही लो। देखो यहाँ मैं अलग समझाता हूँ, ये क्या है, 4x² प्लस 6√2x माइनस √2x - 3। ठीक है ना। 4 को मैंने समझाने के लिए आपको 2 × 2 लिख लिया, 2 × 2 कैसे लिख सकते हैं, इस 6√2x है, और 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। तो एक 2x तो कॉमन आ रहा है और एक √2 और आ रहा है। मैंने बताया था कैसे 2 × 2 √2x कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, जो कॉमन होता है उसका डिवाइड हो जाता है। तो 2 × 2 × x² अपॉन 2√2। और सेकंड टर्म में क्या था, ये मैंने 6 को लिख लिया है 2 × आपको समझाने के लिए, 2 × 3 और √2x है ना, इंटू √2x। तो ये कॉमन लिया 2√2x प्लस कर दो, क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर √2 से √2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और x से x कैंसिल, और यहाँ भी x था तो x से एक पावर कैंसिल। तो क्या बचा, ये 2√2 तो मैं बाहर लिख लूँगा, अभी कर दूँगा सही। 2√2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये 2x अपॉन √2, और यहाँ क्या बचा, ओनली 3, √2 रह गया, ओनली 3। अब ये √2 से कट जाएगा, वही समझाया था मैंने। जैसे आपको क्या करते हैं, आता कहाँ से, √2 का ऊपर मल्टीपल कर दो और आप डिनोमिनेटर में √2 का मल्टीपल कर दो, तो √2 × √2 हो जाएगा, √2 × √2 2 से 2 कट जाएगा। बात क्लियर। तो ये यहाँ थोड़ा सा ये स्टेप गलत हो गया है, मैं काट देता हूँ, और नहीं करा। क्या आएगा यहाँ पर कॉमन, 2√2x कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और √2 को x ले लें खाली, उससे फ़ायदा कोई फ़ायदा नहीं, 2√2x कॉमन ले लिया। तो अब सॉल्व करें तो ये कितना बचा था, √2x, और देखो √2 चला गया वहाँ और 2 भी चला गया, तो क्या बचा, ओनली 3 + के 3। और लास्ट दोनों में हम -1 कॉमन लेंगे तो √2x + 3। मुझे लग रहा है शायद आप लोगों को ये समझ में नहीं आया, अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इस क्वेश्चन को मैं स्पेशली अलग से पूरा बना के अपलोड कर दूँगा। मेरा दिल ऐसा कह रहा है कि आप लोगों को शायद नहीं आया हो, है ना। आप एक बार ज़रूर मेरी प्लेलिस्ट में जाके
ये फैक्टर करना जरूर सीख लेना, है ना। अब फॉर जीरोस कितना डिस्टर्ब रहा है आज। 5x इक्वल टू 0 यानी कि √2x प्लस 3 इंटू 2√2x माइनस 1 किसके इक्वल रखना है 0 के। तो एक बार ये 0 होगा तो इससे क्या होगा, x की वैल्यू हो जाएगी -3/√2 एंड इससे क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 1/2√2। क्लियर। तो आधा काम तो हो गया, जीरोस तो निकला है। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स 5x आर -3/√2 एंड 1/2√2। अब रिलेशन वेरीफाई करें तो सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा मैंने लिख दिया, लेकिन मैं सम ऑफ जीरो ही लिखता हूँ, ठीक है। सम ऑफ जीरो को अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, एक अल्फा एक बीटा। तो -b/a आना चाहिए, देखते हैं -3/√2 सॉरी प्लस 1/2√2। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2√2 एलसीएम, √2 से √2 कैंसिल, 2 3 जा 6 और ये +1 तो कितना आ गया -5/2√2। ठीक है। अब थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा इसमें, क्यों चेंज करूंगा दिखा दूं पहले आपको। हमें ये दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ x 5√2, तो यहाँ क्या है 5√2 नहीं, तो √2 से ऊपर मल्टीपल करेंगे और √2 से नीचे मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस तो बाहर लिख लिए मैंने, माइनस से बाहर लिख लो 5√2, √2 इंटू √2 और 2 2 जा 4, तो ये आ गया। अब देखो 5√2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x और 4 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। माइनस तो बाहर ले लिया मैंने माइनस, तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² की -b/a, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस। अब एक और वेरीफाई रह गया रिलेशन, कौन सा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो मैंने लिख लिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जीरोस हमारे निकल के आए थे -3/√2 इंटू 1/2√2। तो कितना हो गया -3√2 इंटू 2 और 2 2 जा 4, -3/4। ये तो जल्दी से हो गया, इसमें कुछ चेंज नहीं है। देखो ये -3 क्या कॉन्स्टेंट टर्म और 4 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि c/a। ये क्या है -3 कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², इसी को हम जो बोल देते हैं c/a, है ना। c क्या होता है, c मतलब कांस्टेंट टर्म, a अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो को हम अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं। जैसे इसमें मैंने अल्फा प्लस बीटा लिख दिया था, आपकी मर्जी लिख सकते हैं, लेकिन मैं पूरा लिखता हूँ सम ऑफ जीरोस, ठीक है। और इसी को लेके लानी चाहिए, बहुत से स्टूडेंट्स हमने देखा है ये लेके लाते हैं, फिर -b/a को सॉल्व करते हैं और LH बराबर RH कर लेते हैं, ठीक है। टीचर नंबर देता है ओके, लेकिन हम जब वेरीफाई कर रहे हैं तो हम जो सम ऑफ जीरोस निकाले हैं, सॉरी जीरोस निकाले उन्हीं को सम करके दिखाओ और ऐड करके उसी फॉर्म में लाओ -b/a की फॉर्म। क्लियर बात है। जैसे प्रोडक्ट ऑफ जीरो करा और फिर हम लेके आए c/a की फॉर्म यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन π²। तो ये क्वेश्चन 7 कंप्लीट हुआ। तो आज की वीडियो में तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन है ना, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन 7 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पार्ट आपका बोर्ड में आना ही आना है 100% गारंटी के साथ, है ना। तो ऐसे अच्छे से कर लें, 3 मार्क्स का बोर्ड में आएगा आपका ये। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।